दोस्तों, जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था उस दिन सिर्फ जयद्रथ का वध नहीं हुआ था, कौरव सेना की भारी लॉस हुआ था। नॉर्मली जब हम टीवी शो में देखते हैं और हमको पता है सूर्यास्त से पहले अर्जुन को जयद्रथ का वध करना होगा, नहीं तो अर्जुन को खुद आज अपनी प्राण त्याग करना होगा। तो ये हम सोचते रहते हैं और देखते हैं कि अर्जुन आज ये टास्क कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। लेकिन इसी बीच हम ये डिटेल्स भूल जाते हैं कि अर्जुन उस दिन कितना प्रलय मचा के रखा है। कौरव सेना की 8 अक्षुणी सेना उस दिन समाप्त हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं, कौरव सेना के पास था टोटल 11 अक्षुणी सेना और एक दिन में 8 अक्षुणी सेना समाप्त हो जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन कितना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ होगा, कितना ज्यादा प्रलय मचा होगा। और सिर्फ अर्जुन ही नहीं, उस दिन भीमसेन और एक बड़े योद्धा थे जिनका नाम था सात्यकी, वो भी काफी भयंकर युद्ध उस दिन किए थे। तो पांडव की ओर से अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी, ये तीन उस दिन रणभूमि में मानव प्रलय मचा के रखे हैं। और कौरव की सेना से गुरु द्रोणाचार्य भी उस दिन कम नहीं थे, वो भी दोस्तों भयंकर युद्ध कर रहे थे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जयद्रथ का तो वध हुआ ही, लेकिन कौरव सेना की एक बड़ा महायोद्धा जिनका नाम था भूरिश्रवा, उनका भी अंत हो जाता है। भूरिश्रवा सात्यकी के साथ युद्ध करते हैं और सात्यकी को हरा ही दिए थे। उसके बाद अर्जुन की मदद से फिर सात्यकी भूरिश्रवा का अंत कर देते हैं। उसके साथ 8 अक्षुणी सेना का भी अंत हो गया था। विकर्ण का भी उस दिन वध हो गया था। भीम और कर्ण के बीच बहुत बार उस दिन युद्ध हुआ था। भीम कई बार कर्ण की रथ तोड़ देते हैं, कई बार कर्ण भीम पर भारी थे और कई बार भीम कर्ण पर भारी थे। कर्ण भीम को नहीं मारते हैं क्योंकि कुंती को वो प्रॉमिस किए थे कि वो नहीं मारेंगे, और भीम भी कर्ण को नहीं मारते हैं क्योंकि अर्जुन की ये प्रतिज्ञा था कि वो कर्ण का वध करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों उस दिन का युद्ध हुआ था और एंडिंग में श्री कृष्णा फिर माया रचते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सबको लगता है कि सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ खुशी के मारे बाहर निकल आता है। फिर अर्जुन शिव अस्त्र के द्वारा जयद्रथ का वध कर देते हैं। उसके बाद श्री कृष्णा जो इल्यूजन क्रिएट किए थे उसको हटा देते हैं और सबको पता चलता है कि अभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है कि दोस्तों, जब अर्जुन जयद्रथ की वध करते हैं तब तक सूर्यास्त की जो इल्यूजन था, जो माया था, उसको श्री कृष्णा नहीं हटाए थे। टीवी शो में हम देखते हैं कि श्री कृष्णा हटा देते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। जयद्रथ की वध होने के बाद जो माया था, जो इल्यूजन था, उसको श्री कृष्णा हटाए थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों अर्जुन सूर्यास्त की इल्यूजन में जयद्रथ का वध कर देते हैं? क्योंकि अर्जुन को पहले से पता था श्री कृष्णा ये माया की रचना की है, असली में सूर्यास्त नहीं हुआ है। क्योंकि माया रचने से पहले श्री कृष्णा ऑलरेडी अर्जुन को ये इन्फॉर्म कर दिए थे कि मैं एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला हूँ जिससे तुम्हें मदद मिल जाएगा और जयद्रथ बाहर निकल आएगा और तुम उसको इजीली मार सकते हो। तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी था जिसमें कौरव सेना फंस गया, जयद्रथ फंस गया और बाहर निकल के आ गया और इजीली उसका वध हो गया। एक्चुअली इजीली भी नहीं हुआ था क्योंकि जयद्रथ जब बाहर निकल आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 6 महारथी मतलब अर्जुन का सामना करते हैं। उसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, कृपाचार्य भी थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन की सामना करते हैं, लेकिन अर्जुन सभी को मतलब परास्त करके फिर जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो कितना बड़ा भयंकर युद्ध उस दिन हुआ है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हम टीवी शो में देखते हैं, एग्जैक्टली ऐसा बुक में नहीं लिखा गया है। बुक में जो युद्ध है वो भारी भयंकर है और ऐसा लगेगा कोई उस दिन प्रलय मच गया था युद्ध भूमि में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नए डिटेल्स जान के आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।